अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमें यहाँ पे सेट के पेयर दिए जाएंगे और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए पेज नंबर 45 पे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दी गई हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। ठीक है, हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। जहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल होगी, ए यूनियन बी के। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी ए यूनियन बी इक्वल्स, ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे। ए के सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर यूनियन लगाएंगे ऐसे ही और फिर क्या लिखूंगी, सेट ऑफ बी 4, 6, 8, 10। अब दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। जब भी हमने दो सेट का यूनियन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी और इन दोनों की एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख दूंगी। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। जी हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं। अब सेट बी के एलिमेंट्स को देखते हैं। ये देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, हमने 4 को ऑलरेडी लिख दिया है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट को 2 दफ़ा लिख दें तो वो हमारे पास सेट नहीं होता। तो 5 के बाद क्या लिखेंगे, 6, फिर 8 और फिर 10। अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल्स बी यूनियन ए। तो यहाँ पे लिखें बी यूनियन ए। बी की जगह पे क्या लिखूंगी, सेट ऑफ बी। ये मेरे पास किसके इक्वल है, 4, 6, 8, 10। और फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे और अब मैं क्या लिखूंगी, सेट ऑफ ए। इसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो देखिए हम एक सीक्वेंस से लिखेंगे। पहले सेट बी के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब सेट बी के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, देखिए पहला एलिमेंट 4 है तो 4 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब हम किसे लिखेंगे, 6 को, फिर 8 और लास्ट पे क्या आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे देखें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या वेरीफाई करना था कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के। अगर इस तरह से देखें ये हमारे पास क्या लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, के दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। देखें इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है, इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ए की जगह पे क्या करेंगे, ए के सेट को लिख लेंगे। ए का सेट हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये दोनों बी यूनियन ए है ना, तो यहाँ ए की जगह पे हमने ए का सेट लिखा था। ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5।
अब इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे और अब क्या लिखेंगे, सेट ऑफ बी, वो किसके इक्वल है, 4 6 8 10। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है, या सिंपली एक एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो उसे लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, अब देखें 1 यहाँ पे है लेकिन इस सेट में नहीं है, 2 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, 3 भी इस सेट में नहीं है। अब 4 को देखिए, 4 दोनों सेट में मौजूद है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है 5, 5 दोनों सेट में नहीं है, सिर्फ एक में ही है। उसके बाद देखिए ये तीनों एलिमेंट्स भी इस सेट में नहीं है, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। हम यहाँ पे राइट करेंगे राइट हैंड साइड इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे लिखूंगी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स, बी की जगह पे बी का सेट लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है 4 6 8 10, 4 6 8 10। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे और अब सेट ए लिखेंगे, उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट है 1 to 5, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट दोनों साइड में मौजूद हो उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 है जो कि दोनों साइड में मौजूद है, ये हमारा कॉमन एलिमेंट है तो हम इसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए 6 8 10 ये इस सेट में नहीं मौजूद, उसके बाद 1 2 3 इस सेट में नहीं है, 5 भी इस सेट में नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4 जो कि दोनों साइड में मौजूद है। अब बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या एलिमेंट आया था 4, और बी इंटरसेक्शन में भी हमारे पास क्या एलिमेंट आया है 4। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और हमने यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमें एन और जी दिया गया है। एन हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। जी हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर क्या +-1 +-2 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में हमारे पास प्लस माइनस वाले सब नंबर्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के सेट को लिख दूंगी n इक्वल्स 1 2 3 एंड सो ऑन, कि n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर का सेट, तो मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट को लिख दिया है। जी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हम यहाँ पे इंटीजर्स को लिख देंगे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फाइंड आउट हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, ऑफ यूनियन। तो ये किसके इक्वल होगी, एन यूनियन जी, और जी इक्वल्स जी यूनियन एन। ये मेरे पास लेफ्ट साइड है, ये मेरे पास क्या राइट हैंड साइड है, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स एन यूनियन जी। अगेन हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, एन की जगह पे एन का सेट लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या 1 2 3 एंड सो ऑन। यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, जी का सेट लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब हम अगेन लिखेंगे एन यूनियन जी। हम इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे पास जस्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं और जहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सेट को लिख देंगे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल्स जी यूनियन एन। अगेन इसे ऐसे ही राइट कर देंगे। अब देखें जी की जगह पे जी का सेट लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे और नेक्स्ट क्या लिख देंगे, एन का सेट, वो हमारे पास क्या 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जी यूनियन एन हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखें इस सेट में हमारे पास 0 और
+-1 +-2 सब नंबर्स है। इट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स हैं और एन में हमारे पास क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेट को लिख देंगे क्योंकि इस वाले सेट में हमारे पास ये नंबर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास एक अकेला नंबर हो ऐसे 1, ठीक है, हमें पता है इसके साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का, और अकेले नंबर के साथ हम प्लस के साइन को शो नहीं करवाते, सिर्फ उस खाली नंबर को लिख देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे मेरे पास सेट में 1 2 3 ऐसे नंबर्स हैं। इट मीन्स ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर अकेला नंबर हो तो उसके साथ हम प्लस का साइन नहीं लगाते, इनके साथ प्लस का साइन नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे देखें प्लस माइनस, इंटीजर्स में हमारे पास प्लस माइनस वाले सब नंबर्स आ जाते हैं। प्लस और -1 का मतलब है ये +1 भी है और -1 भी है। जी सेट में हमारे पास 0 और पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हम जी के सेट को लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। अब हम फाइंड आउट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, n इंटरसेक्शन z इक्वल्स z इंटरसेक्शन n। लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स n इंटरसेक्शन z। तो अगेन इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब n की जगह पे क्या करेंगे, n का सेट लिख देंगे। n का सेट हमारे पास किसके इक्वल है, इसके नेचुरल नंबर्स के 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन के सैम्पल को ऐसे ही लगाएंगे और अब क्या लिखेंगे, सेट ऑफ जी, ये किसके इक्वल है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी n इंटरसेक्शन जी इक्वल्स। अब देखिए इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अब ये हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं। तो देखिए पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे भी हैं और इसके पास भी हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 इस सेट में है तो इस सेट में नहीं है, तो 0 नहीं आएगा। नेगेटिव नंबर सिर्फ इस सेट में और इस सेट में नहीं है, तो ये भी नहीं आएंगे। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल्स जी इंटरसेक्शन n। अगेन इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब जी की जगह पे सेट ऑफ जी लिखेंगे, वो हमारे पास क्या, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन का सैंपल ऐसे ही लगाएंगे और अब n की जगह पे n का सेट लिख देंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जी इंटरसेक्शन n किसके इक्वल होगा, हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स के। अब फिर हम कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जी है तो इस सेट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 0 है तो इस सेट में हमारे पास 0 नहीं है, ये कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या, +-1, यहाँ पे सिर्फ क्या +1 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1। यहाँ पे +-2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो हम क्या लिख देंगे, 2। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 3 है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एंड सो ऑन। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो दोनों साइड में मौजूद है, तो कॉमन एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी इंटरसेक्शन n। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है मेरे पास, a इक्वल्स x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कि x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, 0 और उससे बड़े तमाम रियल नंबर्स। और सेट b किसके इक्वल है, रियल नंबर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम रियल नंबर्स को देख लेते हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल और इरेशनल तमाम नंबर्स आ जाते हैं, और इन दोनों में हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इट मीन्स हर तरह के नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स के सेट में। देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब यूनियन की प्रॉपर्टी हमारे पास किसके इक्वल होती है, ए
यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए। देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के, तो मैं अगेन लिख दूंगी इसी को, ए यूनियन बी इक्वल्स, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए का सेट लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है एक्स, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे और बी की जगह पे क्या लिख देंगे, आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए हमें एक लिमिट दे दी गई है कि हमने 0 और उससे बड़े तमाम रियल नंबर्स को लिखना है, लेकिन सेट बी में हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है कि तमाम के तमाम नंबर्स आ गए हैं हमारे पास इसमें, 0 और उससे बड़े भी तमाम नंबर्स भी हमारे पास आर में आ जाएंगे। तो इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा हुआ, आर, जिसमें हमारे पास ये सब नंबर्स भी इंक्लूड हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल्स बी यूनियन ए। अगेन हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब बी का सेट हमारे पास किसके इक्वल है, आर के, यूनियन सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये देखें आर में तो हमारे पास तमाम के तमाम नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ ए में हमारे पास 0 और उससे बड़े तमाम नंबर्स आ रहे हैं। देखिए ये वाले 0 और उससे बड़े तमाम नंबर्स हमारे पास इस सेट में मौजूद है, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है और उसमें हमारे पास हर तरह के नंबर्स हैं। तो जब हम इन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। हमने वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, इसके, ए इंटरसेक्शन बी के। अगेन हम इसे राइट कर लेंगे, ए की जगह पे क्या करेंगे, ए का सेट लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे और बी की जगह पे क्या लिख देंगे, आर। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। देखें सेट ऑफ ए में हमारे पास क्या है, 0 और उससे बड़े तमाम नंबर्स, लेकिन रियल नंबर्स में हमारे पास सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। ये वाले तमाम नंबर इस सेट में मौजूद है, इसका मतलब जो नंबर दोनों सेट में मौजूद होंगे वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अब हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। तो मैं यहाँ पे इसे अगेन ऐसे ही लिख लूँगी। अब बी की जगह पे क्या लिख देंगे, आर। बी किसके इक्वल है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे। अब क्या लिख देंगे, ए का सेट, वो क्या, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अब अगर आप देखें तो ये इसमें हमारे पास तमाम रियल नंबर्स हैं और इसमें हमारे पास क्या है, 0 और उससे बड़े नंबर्स। ये वाले नंबर इस सेट में मौजूद है, तो ये देखें जो नंबर्स दोनों सेट में मौजूद होंगे वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अब मेरे पास क्या सेट आ जाएगा इंटरसेक्शन में, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।